नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं सीधे सम्राट अकबर के दरबार में। वहां की एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं जहां आमने सामने हैं तेज दिमाग और लालच। देखते हैं इस टक्कर में क्या होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बुद्धिमानी हमेशा लालच पर भारी पड़ती है? मतलब जब एक चालाक दिमाग की टक्कर एक धोखेबाज दिल से होती है तो आखिरकार जीतता कौन है? आइए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक खास समय और एक खास जगह से। हम पहुंच गए हैं मुगल साम्राज्य के दिल यानी आगरा में। और यही सम्राट अकबर के दरबार में एक सेठ आता है जिसके दिमाग में एक खुराफात चल रही है। अब ये कोई ऐसा वैसा मामूली व्यापारी नहीं था। मतलब इसकी तो पहचान ही इसके लालच और बेईमानी से थी। हमेशा अपनी जेब भरने के लिए दूसरों को चूना लगाने की फिराक में रहता था। और बस यहीं से शुरू होती है असली टक्कर। एक तरफ है सेठ का लालच, उसकी धोखेबाजी, और दूसरी तरफ कौन? खुद बीरबल, जिनकी बुद्धिमानी और चतुराई के चर्चे तो दूर दूर तक थे। तो इस सेठ ने सोचा, क्यों ना सीधे बीरबल को ही निशाना बनाया जाए। अगर उन्हें फंसा लिया तो क्या रुतबा बढ़ेगा। देखते हैं उसकी चाल क्या थी। तो वो क्या करता है, सोने का एक टुकड़ा लेकर बीरबल के पास पहुंचता है और भरे दरबार में सबके सामने एक चैलेंज रख देता है। और बीरबल, वो तो बीरबल ठहरे, एकदम शांत। चुनौती तो स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही साथ बड़ी चतुराई से पूरा खेल ही पलट दिया, अपनी एक शर्त रखकर। सेठ तो अपनी ही धुन में था। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो ही जाएगी, तो उसने फौरन हाँ कर दी। उसे लगा ही नहीं कि इसमें कोई खतरा हो सकता है। सोचिए जरा, पूरा का पूरा दरबार देख रहा है। मामला सिर्फ सोने के एक टुकड़े का नहीं था। बीरबल की इज्जत, उनकी साख, सब कुछ दांव पर लगा था। तो बीरबल ने उस सोने के टुकड़े को उठाया, कुछ पल उसे गौर से देखा और फिर अपना फैसला सुनाया। बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, ये सोना असली नहीं है। ये तो बस चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। बस एक ही झटके में सेठ के धोखे की पोल खोल दी। आप सेठ तो बौखला गया। जाहिर है वो नाराज होने का नाटक करने लगा, चिल्लाने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बीरबल ने बहस में पढ़ना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने फैसला किया कि सच को सबके सामने लाकर ही रहेंगे, वो भी ऐसे कि हर कोई अपनी आंखों से देख ले। अब देखिए बीरबल का कमाल। उनकी तरकीब कितनी सरल लेकिन कितनी असरदार थी। उन्होंने एक बड़े से कटोरे में पानी लिया और उस सोने को उसमें डाल दिया, और बस कुछ ही पलों में बीरबल ने बड़ी ही होशियारी से सबको दिखा दिया कि कैसे सोने का कुछ हिस्सा चांदी के साथ मिला हुआ है, जिससे वो नकली लग रहा था। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब जब सच सबके सामने था तो कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। और नतीजा तो सामने ही था। सेठ की सारी चालाकी धरी के धरी रह गई और उसे सजा भी मिली, खुद सम्राट अकबर के हाथों। इसके बाद बीरबल ने इस मौके का इस्तेमाल किया और दरबार में मौजूद हर किसी को एक बहुत बड़ी सीख दी। तो इस पूरी कहानी की सीख क्या है? सीख यही है कि लालच और धोखे का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाता है। और ये एक ऐसी बात है जो जितनी सच अकबर के दरबार में थी उतनी ही आज भी है। तो ये कहानी हमें एक जवाब तो देती है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी छोड़ जाती है कि जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं, चालाकी का या फिर बुद्धिमानी का?